Hi guys, welcome to Study Point English classes. Come to the point. Now we discussed about today's possibility denoted simple present tense. दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं possibility denoted simple present tense. फर्स्ट डे हम लोग चर्चा किए थे पोजीशन denoted simple present tense. कल हम चर्चा किए थे पोजीशन denoted simple present tense और आज हम डिस्कस करेंगे possibility denoted simple present tense. तो हेडिंग देंगे दोस्तों possibility denoter simple present tense। अब हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों पॉसिबिलिटी डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले इसका हिंदी से समझने की कोशिश करते हैं और आसानी से अगर आप हिंदी समझ जाइएगा तो आप इसका ट्रांसलेशन भी आसानी से बना सकते हैं। देखिए पॉसिबिलिटी मीन्स होता है संभावना, पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना, डिनोटर मीन्स तो जानते ही बतलाने वाला या सूचक होता है, और सिंपल मीन्स समान, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान और टेंस मीन्स काल, यानी संभावना बतलाने वाले समान वर्तमान काल, यानी पॉसिबिलिटी डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस। दोस्तों पॉसिबिलिटी जैसे देखिए हम बोलते हैं मैं खाने वाला हूँ, संभावना है खाने की। मैं जाने वाला हूँ, मैं रोने को हूँ, मैं सोने को हूँ, इस तरह हम बोलते हैं ना। तो ये जो हम बोलते हैं मैं जाने वाला हूँ, मैं खाने वाला हूँ, मैं पटना जाने वाला हूँ, मैं पढ़ने वाला हूँ, मैं लिखने वाला हूँ, मैं एक पत्र लिखने वाला हूँ, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि मैं जितना भी सेंटेंस बोला सब के सब संभावना है। जैसे मैं लिखने वाला हूँ, तो मैं लिखने वाला हूँ इसका मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, संभावना है कि मैं लिखने वाला हूँ। तो ये सभी पॉसिबिलिटी डिनोटर सेंटेंस। अब देखिए इसको हम पहचानेंगे कैसे, तो देखिए इसका भी एक सिंपल सा ट्रिक है और उसको आप ध्यान में रखिएगा। तो पॉसिबिलिटी डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस आसानी से आप क्या कर सकते हो, इसका ट्रांसलेशन बना सकते हो। तो इसका पहचान क्या है, इसका पहचान है वाला, वाले, वाली, को। बस क्या याद रखना है, याद आपको रखना है वाला ऑब्लिक वाले ऑब्लिक वाली को। अगर इसके बाद आपको वाला, वाले, वाली, को के बाद आपको मिल जाए है, हैं, हो और हूँ, तो गाइज ये सभी पॉसिबिलिटी डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ओके, कोई कंफ्यूजन? तो आप इसको किसी वाक्य के अंत में आपको मिल जाए वाला, वाले, वाली प्लस है, हूँ, अथवा को के बाद है, हूँ, तो वो सभी सेंटेंस क्या हो कहलाते हैं, पॉसिबिलिटी डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब देखिए इसका हम स्ट्रक्चर पर चलेंगे, ऐसे ट्रांसलेशन को हम कैसे बनाएंगे, इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, तो ये हम अब सीखते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के अनुसार हम बताए थे सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। तो स्ट्रक्चर का हम पहला स्ट्रक्चर पर आएंगे और उसका नाम है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो पहला स्ट्रक्चर अब हम लोग सीखेंगे दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस। अब दोस्तों किस पर चर्चा करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में सकारात्मक वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर भी सिंपल आसान है। सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस V6 प्लस अदर वर्ड। अब अभी आपको दोस्तों एक कंफ्यूजन होगा, मैं ग्रामर में V1, V2, V3, V4, V5 पढ़े, यहाँ V6 कैसे आ गया? तो दोस्तों V6 जो होता है, V1 के पहले अगर 2 लगा देते हैं तो वो V6, यानी वर्ब का जो मूल रूप होता है उसी का नामकरण V6 के रूप में किया गया है यहाँ। तो V6 को ऐसे समझे, V6 बराबर होता है 2 प्लस V1। जैसे
V6 का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं तब ऊपर चलेंगे। एग्जाम्पल में इसमें देखिए जैसे गो आपको क्या है V1, लेकिन अगर यही गो के पीछे अगर 2 गो लिख देते हैं तो 2 गो आपका क्या हो जाएगा V6। समझ में आया दोस्तों? गो के पीछे जब 2 लग जाएगा तो V6, जैसे इट के पीछे 2 लग जाएगा 2 ईट V6। तो आप V6 बनाना आप लोग समझ गए होंगे। जब आप V6 बनाना समझ गए तो अब ट्रांसलेशन पर आते हैं। जैसे मैं यह किताब पढ़ने वाला हूँ। दोस्तों देखिए ट्रांसलेशन में दे रहा हूँ, मैं यह किताब पढ़ने वाला हूँ। मैंने क्या लिखा? मैं यह किताब पढ़ने वाला हूँ। मैं यह किताब पढ़ने वाला हूँ। अब देखिए पहचान क्या मिला? वाला प्लस हूँ, वाला प्लस हूँ। दैट मीन्स यहाँ ये हुआ कि ये पॉसिबिलिटी डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो अब इसका हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? देखिए बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट हो गया मैं, ठीक, पढ़ना यहाँ VC वर्ब हो गया, मेन वर्ब, ठीक है, और यह किताब आपको क्या हो जाएगा अदर वर्ड में, ये सब हम रख देंगे। अदर वर्ड दिए हैं ना। अब देखिए आसानी से बना सकते हैं। पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के स्थान में क्या है आई, आई के बाद इच आर एम। बताओ आई के साथ इच आर एम में क्या लगता है एम, तो हम क्या लिखेंगे एम। अब V6 तो यहाँ वर्ब है पढ़ना, पढ़ना का अंग्रेजी रीड, रीड को V6 बनाएंगे तो टू रीड। अब अदर वर्ड में क्या है? यह किताब यानी दिस बुक हो गया दोस्तों। आई एम टू रीड दिस बुक, मैं जाने वाला हूँ, क्या होगा आई एम टू गो। मैं लिखने वाला हूँ, क्या होगा आई एम टू राइट। वह एक किताब पढ़ने वाला है, ही इज टू रीड ए बुक। ठीक है, इस तरह आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे ट्रांसलेशन बना सकते हो। कोई कन्फ्यूजन? चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर, यानी दूसरा स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद हम किस पे आएंगे? निगेटिव सेंटेंस पर। दूसरा स्ट्रक्चर आपको है दोस्तों निगेटिव सेंटेंस। देखिए निगेटिव सेंटेंस कुछ नहीं है, अफर्मेटिव लिखेंगे और इज आर एम के बाद क्या लिखेंगे नॉट। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस V6 प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप हो गया। अब देखिए हम इस पे ट्रांसलेशन देते हैं आप लोगों को। जैसे मैं लिख रहा हूं ट्रांसलेशन, वह खाने को नहीं है, वह खाने को नहीं है। अब देखिए दोस्तों इसमें नहीं आ गया, निगेटिव हो गया, को और है मिल गया, वह खाने को नहीं है। ठीक है, तो नहीं मिल गया, को नहीं मिल गया तो निगेटिव, को मिल गया तो पॉसिबिलिटी डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब देखिए इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही इज टू इट हो गया। सॉरी, देखिए दोस्तों इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, ही इज, उसके बाद नॉट टू इट। कोई कन्फ्यूजन नहीं? तो चलिए, तो मैंने यहाँ क्या देखा, निगेटिव सेंटेंस में सिर्फ इज आर एम के बाद क्या लगता है नॉट। जैसे इस पर एक दो ट्रांसलेशन बना लीजिए। मैं यह किताब पढ़ने वाला नहीं हूँ, आई एम नॉट टू रीड दिस बुक। मैं दरभंगा नहीं जाने वाला हूँ, आई एम नॉट टू गो टू दरभंगा। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो। जैसे घर में मैं अभी खाने वाला नहीं हूँ, आई एम नॉट ईट नाउ। तो इस तरह आप अंग्रेजी में बोल सकते हो। ओके, अब चलिए निगेटिव सेंटेंस के बाद हम चलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। किस पर चलेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग तीसरा स्ट्रक्चर पर आएंगे और उसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम किसको कहते हैं?
इंट्रोगेटिव सेंटेंस के शुरू में सिर्फ क्या लगा रहता है, क्या लगा रहता है, क्या। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सिंपल है। शुरू में हम क्या लिखेंगे, इज, आर, एम, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V6, उसके बाद अदर वर्ड, और लास्ट में क्या देंगे, क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर लिखते हैं वे लोग, क्या वे लोग करिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या वे लोग यह काम करने वाले हैं। देखिए मैंने लिखा क्या वे लोग यह काम करने वाले हैं। तो अब देखिए क्या लग गया, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, स्ट्रक्चर आपके सामने है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है वे लोग, वे लोग के साथ इज आर एम में क्या लगता है, आर। तो शुरू में क्या देंगे, आर, इज आर एम में से आर आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट क्या आएगा, दे। उसके बाद V6, करना का अंग्रेजी डू होता है दोस्तों, तो डू का V6 टू डू। अदर वर्ड में है यह काम, यानी दिस वर्क। हो गया। इस तरह आप दोस्तों बहुत सारे सेंटेंस को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अब हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस पर, यानी चौथा स्ट्रक्चर पर। देखिए चौथा स्ट्रक्चर है आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत आसान होता है। शुरू में सिर्फ इज आर एम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ही तरह रहता है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाता है इसमें, उसके बाद V6, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। हो गया। अब देखिए इस पे हम ट्रांसलेशन देते हैं, क्या वह खाना बनाने वाली है। तो ये हो गया देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये है इंट्रोगेटिव निगेटिव। क्या आ जाएगा, क्या हुआ, खाना बनाने वाली नहीं है। सिर्फ यहाँ क्या लगेगा, नहीं। क्या हुआ, खाना बनाने वाली नहीं है। इसको सही कर देते हैं, तब इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा, नहीं है। तो दोस्तों देखिए वाली मिल गया और नहीं भी मिल गया। अब स्ट्रक्चर इसके अनुसार, वह सिंगुलर है, इज आर में क्या आएगा, इज। उसके बाद क्या आएगा, वह का अंग्रेजी सी। अब इज सी, ओके। अब देखिए उसके बाद नोट, नहीं है तो नोट। अब खाना बनाना का अंग्रेजी कुक फूड होता है ना, तो V6 बनाएंगे तो टू कुक फूड। हो गया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब चलिए इस पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ ट्रांसलेशन बोल लेते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं क्या हम लोग पटना नहीं जाने वाले हैं, आर वी नॉट टू गो टू पटना। क्या हम लोग दिल्ली नहीं जाने वाले हैं, आर वी नॉट टू गो टू दिल्ली। क्या हम लोग गरीबों को मदद करने वाले नहीं हैं, आर वी नॉट टू हेल्प द पुअर। तो इस तरह आप बहुत सारे सेंटेंस क्या कर सकते हो, बना सकते हो। हैव यू एनी कन्फ्यूजन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अब हम लोग लास्ट स्ट्रक्चर पर आएंगे और वो है पांचवा स्ट्रक्चर, WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बहुत आसान है। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर थे उसी के पहले आपको WH वर्ड लगाना है, उसके बाद उसी के तरह इज आर एम देना है। उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट, इसमें नोट आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, इसलिए हम नोट को ब्रैकेट में ले लेते हैं। उसके बाद V6, उसके बाद अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों अब क्या करना है कि इस पे आप थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल, वे लोग
क्यों नहीं जाने वाले हैं। देखो दोस्तों यहाँ क्या है, क्यों लगा हुआ है, बीच में क्या आ गया, क्यों, यानी ये WH क्वेश्चन है। तो सबसे पहले WH वर्ड क्यों है, क्यों का अंग्रेजी वाई। उसके बाद इज आर एम में वे लोग प्लुरल है तो क्या आएगा आर। उसके बाद क्या देंगे दे। उसके बाद सब्जेक्ट तो दे हो गया, नोट नहीं लगा हुआ है तो नोट देंगे, नहीं लगा रहता तो नहीं देंगे। उसके बाद V6 जाना का गो, गो के पीछे टू गो हो गया। Why are they not to go? वे लोग क्यों नहीं जाने वाले हैं। अगर मैं इस पे कुछ और ट्रांसलेशन बोलूं, हम लोग क्या करने वाले हैं, तो what am I to do, what am I to do, what am I to do, इस तरह आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के बीच अवश्य कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, सी यू टुमारो।